हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली यह कथाएं आप समय पर सुन सकें। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के साथ। पौराणिक कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का अहिंसक अर्थात दिन नाम लेने वाले भक्त की क्या महिमा है। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हो। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे, जिनके रथ का सारथिक बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है? श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती है। जैसी आज्ञा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई, पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। कुछ समय बाद शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी भी अंदर चले गए, किंतु संदेश तो दूर, कच्छ से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती से रहा नहीं गया और वो बोली, यहाँ तो जो आता है वही का हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। आइए अब हम भी स्वयं चलते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर भगवान कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झला रही थीं। अपने भाई अर्थात श्री कृष्ण को आया देखकर वो खड़ी हो गईं और सत्यभामा भी पंखा हिलाने लगीं। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन जी के पैर दबाने लगीं। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से
श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलते अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विह्वल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निंदा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी जी के साथ उनके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विभल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देव ऋषि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू डिम 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 निनाद करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। नाम ही जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रियां वश में करे, ब्रह्माग्नि में होमे काया, ताके विष्णु पखारे माया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फल स्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बनता है। जहाँ कहीं और कहीं भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलिकाल में भगवान तो प्रकट नहीं है जो कलियुगी मानव का उद्धार करें, परंतु उनका नाम तो है ही। इसीलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय, अन्नदान का महत्व और मैत्र पिशाच की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुति कीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुति देव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोले, हे महामुने, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे समझाइए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुति देव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई, वे यह है, जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं तालाब बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम ही स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात
भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊं आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में न सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल न लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न करना, पत्ते पर भोजन करना आदि या समस्त धर्म वैशाख मास में करने उचित हैं। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि की प्राप्ति होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुद्ध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहां रहा करता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया था। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वहीं सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा, जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भयातुर सा हो उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुझे निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनत देश के भूवराख्य नामक नगर में सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना और साथ ही यह संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से
छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे। फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देव योग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा और वहाँ मेष संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्न दान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।